तो चलिए आज चर्चा होगी पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की, जहां से रामकृपाल यादव पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है और राजद ने फिर से मीसा भारती को उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। उसी पर चर्चा करेंगे कि रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर कितने मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार उनका क्या होने वाला है। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र से कितनी बार सांसद रहे। 1993 में पहली बार रामकृपाल यादव जनता दल से सांसद चुने गए। 1996 में फिर से वो राजद के तरफ से, जब जनता दल था जिसका नाम आज राजद हो गया है, उसी से वो सांसद बने। उसके बाद 2004 में वो अंतिम बार राजद के टिकट पर चुनाव लड़कर सांसद बने और फिर 2014 में वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद बने और 2019 में भी वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही सांसद बने और तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। 2014 में रामकृपाल यादव के सामने मीसा भारती थी तो रामकृपाल यादव को 3,83,262 वोट मिला था। मीसा भारती को 3,42,940 वोट मिला था। 40,322 वोटों से रामकृपाल यादव चुनाव जीते थे। लेकिन ये मोदी लहर थी। अब आते हैं 2019 में, उस समय भी मोदी लहर थी, तभी तो बिहार की 40 में से 39 सीटें एनडीए के पाले में चली गई। तब रामकृपाल यादव का हाल क्या था वो भी जान लीजिए। रामकृपाल यादव को वोट मिला था 3,88,032 वोट। मीसा भारती को वोट मिला 2,92,860 वोट, यानी कि 14,972 वोटों से उनकी हार हुई है। अब ये 14,972 वोटों से जो हार हुई है उसको इस बार बदलने का प्रयास किया जा रहा है। अब पूरा मामला समझिए। रामकृपाल यादव का विरोध पाटलिपुत्र में जमकर हो रहा है। विरोध इसलिए भी हो रहा है कि आप लगातार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद रहे, लेकिन कोई बड़ा फंड आपने पाटलिपुत्र को नहीं दिया है। उसके बाद विरोध इसलिए भी हो रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ न्योता करने के लिए जाने जाते हैं। हाल में ही रामकृपाल यादव ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया था कि उन्होंने किस तरीके से एक ही दिन में 17 शादी को अटेंड किया, तो उस पर भी लोगों ने उनका जमकर विरोध किया कि हाँ देखिए, रामकृपाल यादव जी ने पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के कई इलाकों में कितने ज़्यादा योजनाओं का शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया है। इस पर भी उनका जमकर विरोध हुआ। और इस बार यादव को तोड़ने का जो हर बार प्रयास किया जाता है, इस बार यादव नहीं टूट रहे हैं। इस बार मीसा भारती बहुत मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है और मीसा भारती को सहयोग इस बार भाई वीरेंद्र का भी जमकर मिल रहा है। रीतलाल यादव ने जो माहौल बनाया था उस माहौल पर भी वो मीसा भारती को उतार चुके हैं और फील्डिंग बहुत मजबूत कर रहे हैं। रामकृपाल यादव भले ही पूरा प्रयास कर ले, लेकिन इस बार वो चुनाव उनके लिए बहुत मुश्किल है, ये वाला खासकर। ये इसलिए भी कि मीसा भारती इस बार जमकर मेहनत कर रही हैं। और 2014 में जब मोदी लहर चल रही थी उस समय वो 40,000 से ही चुनाव जीते थे और 2019 में जब सबसे अधिक मोदी लहर चल रही थी तब रामकृपाल यादव मात्र 14,000 से चुनाव जीते। और रामकृपाल यादव की भाजपा में हैसियत इतनी है कि आज भी उनको कार्यकर्ता की नज़र से देखा जाता है। वो कार्यकर्ता जिनको मंच पर एक साधारण सा कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के सामने धक्का देकर साइड कर देता है और उस समय भी वो कुछ नहीं कर पाते, ऐसे कार्यकर्ता जिनको प्रदेश अध्यक्ष भाव तक नहीं देते, फिर भी रामकृपाल यादव कुछ नहीं कर पाते। रामकृपाल यादव कई बार के सांसद रह चुके हैं, लेकिन मंत्री पद तक पहुंचते रह जाते हैं, कुछ हो नहीं पाता है। रामकृपाल यादव की हैसियत आज भी पार्टी में कार्यकर्ता लेवल की ही है। रामकृपाल यादव भले ही कुछ कर ले, लेकिन जनता दल से लेकर राजद से लेकर भाजपा तक में वो 5 बार सांसद रह चुके हैं। कोई बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने पाटलिपुत्र को नहीं दिया है। इसको लेकर उनका विरोध भी जमकर हो रहा है। भले ही उनको टिकट मिला, लेकिन उनका विरोध प्रतिशत 80% है। विरोध 80% हो रहा है उनका।
पक्ष में 20% लोग हैं, और वो भी लोग वैसे जो रामकृपाल यादव के आसपास रहते हैं। 80% लोग आज भी मीसा भारती के साथ घूम रहे हैं, और इस बार मीसा भारती का ये मानना है कि हर बार की तरह इस बार हम हारेंगे नहीं, इस बार सदन जाकर रहेंगे। और मीसा भारती भी लोगों को ये बता रही है, पूछ रही है कि कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट पाटलिपुत्र को मिला है, हमें भी दिखाइए, हम भी वो देखना चाहते हैं। जवाब नहीं है किसी के पास, खुद रामकृपाल यादव के पास भी जवाब नहीं है कि रामकृपाल यादव ने भाजपा के साथ 10 साल बिताए हैं तो उन्होंने कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट पाटलिपुत्र को दिया है। 5 बार के सांसद रहे तो कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने पाटलिपुत्र को दिया है। इसको लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाब रामकृपाल यादव के पास नहीं है। अब रामकृपाल यादव जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन जनता ये कह रही है कि इस बार मीसा भारती को ही हम लोग चुनेंगे। रामकृपाल यादव के लिए ये चुनाव मुश्किल भरा रहेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।